तो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सीख रहे हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइन। यानी एक ऐसी लाइन जो किसी दो स्ट्रेट लाइन के एंगल को बाइसेक्ट कर पा रहा है, तो उसका डायरेक्शन रेशियो कोसाइन कहाँ से लाएंगे, है ना। तो सपोज करिएगा कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ओ बी था और एक स्ट्रेट लाइन OA था। इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का ये वाला इंटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है OC स्ट्रेट लाइन। तो अभी हम OC के बारे में बात करेंगे तो वो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रेट लाइन OA एंड OB के लिए ये एंगल BOA एक्सटीरियर एंगल होगा। इस एक्सटीरियर एंगल को स्ट्रेट लाइन OE डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए जब सॉल्यूशन करेंगे वो हमारे पास एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहां सीख रहा हूं फॉर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपको नजर आ रहा है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन OC है, इसी की बात करेंगे। ये पॉइंट O है, यानी ओरिजिन है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। ठीक है, मैंने माना मन में कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OA, स्ट्रेट लाइन यानी वेक्टर OA का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 एंड N1 है। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर OB, वेक्टर OB का डायरेक्शन कोसाइन मैंने लिया है L2 M2 N2। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ले लिया गया वेक्टर OA एंड वेक्टर OB का। अब ध्यान दीजिएगा, C जो है मिड पॉइंट में है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा, आधा का मतलब मिडिल पॉइंट। तो हम कहें, अगर आप बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर C, तो वेक्टर C का डायरेक्शन कोसाइन बनेगा L1 प्लस L2 बाई 2 M1 प्लस M2 बाई 2, यानी इस दोनों का मिडल पॉइंट करेंगे ना, N1 प्लस N2 बाई 2। जब इतना हो जाता है तो हम कहेंगे C का पोजीशन वेक्टर निकालो, OC वेक्टर। तो OC वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, तो OC वेक्टर के लिए O का कोऑर्डिनेट मालूम है और C का भी कोऑर्डिनेट मालूम है आपको। तो OC फाइंड आउट कर लीजिए बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो L1 प्लस L2 बाई 2 का होल स्क्वायर, जीरो को ऐड सब्सट्रैक्ट करो ना करो कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, M1 प्लस M2 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर प्लस N1 प्लस N2 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, ये बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा हम अरेंज करके लिखें, और अरेंज करने से पहले यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, हर जगह 4 था, कॉमन होके 1/2 बाहर आ जाएगा। क्या बनेगा, तो L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, सबका पहले वाले टर्म का स्क्वायर एक साथ लिख दिया, प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर, ऐसा प्लस 2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसा बनेगा। यहां तक सही है। अब देखिए 1/2 अंडर रूट L स्क्वायर M स्क्वायर, मतलब इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ये भी 1, ये भी 1। अगर आपने वेक्टर की पढ़ाई की थी तो वेक्टर में ये L1 L2 का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं कोसाइन थीटा। तो ये बनेगा 1/2। अब देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हर जगह से जब 2 ऊपर कॉमन करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कोसाइन थीटा, और ये 1/2 पहले से चल रहा था, रूट के अंदर बनेगा 2 इंटू 2 4 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब ये आप देख लीजिएगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 ये कट जाएगा और ये डायरेक्ट आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। वेक्टर OC अपने पास आ गया इतना। तो मैं आपसे कह रहा हूं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन OC
क्योंकि जब तक उसको ओरिजिन से कनेक्ट नहीं करेंगे पोजीशन वेक्टर कहाँ आने वाला है, तो उसी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा यहाँ से L1 प्लस L2 अपॉन ट्वाइस OC। उसी तरीके से ये यहाँ से लिख रहा हूँ M1 प्लस M2 अपॉन ट्वाइस OC, N1 प्लस N2 अपॉन ट्वाइस OC वेक्टर, है ना। अब इसको लिख सकते हैं तो हम लिख देते हैं यहीं पे, है ना। OC का वैल्यू क्या है, यहां से उठाकर यहां रख देंगे, हो गया काम हमारा। तो ये बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन जो आया इसका L1 प्लस L2 अपॉन 2 इंटू कोसाइन थीटा बाई 2, फिर से M1 प्लस M2 अपॉन 2 इंटू कोसाइन थीटा बाई 2, आगे आएगा N1 प्लस N2 अपॉन 2 इंटू कोसाइन थीटा बाई 2। दिस इज डायरेक्शन कोसाइन, दिस फॉर्मूला इज डायरेक्शन कोसाइन of the straight line OC, and straight line OC is interior angle bisector of the straight line OB and OA। तो ये था हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल का डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली आप देखेंगे तो वेक्टर OE जो है, ये वेक्टर OE एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड कर रहा है, उसके लिए भी थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे हम। तो फिर से वही बात है कि हमारे पास लाइन OA का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, OB का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट E की बात होगी, अब C की बात नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं अब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे। इंटीरियर एंगल की बात हो चुकी है, अब मुद्दा है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इसको डिवाइड करने वाला जो लाइन है यह OE लाइन है। तो OE लाइन के लिए पॉइंट E जो है आउटसाइड है, तो E का जो अब डायरेक्शन है, सॉरी E का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो दोनों लाइन के मिड पॉइंट ही है, एक्सटीरियर से दिखा जा रहा है ये, है ना। जब E का हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल गया तो हम क्या करेंगे, यहां से इसका OE डिस्टेंस निकालेंगे। तो OE डिस्टेंस कितना आ जाएगा देख लीजिए, OE डिस्टेंस को लिए ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा, बिल्कुल सेम चल रहा है, जहां प्लस था वहां केवल माइनस करते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। तो नीचे A1/2 आ जाएगा और यहाँ रूट में क्या बना था पहले, तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L2 नहीं बोलना था हमको, पहले M2 एक साथ लिख लीजिए, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। L1 स्क्वायर प्लस ये M1 स्क्वायर और प्लस ये N1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ऐसा बात वही है पहले वाला, कुछ ज्यादा है नहीं। ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो 1 + 1 2 माइनस ये वाला 2, इसके बदले cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा। अब ये 1/2 पहले से चल रहा था, ये अंडर रूट 2 को कॉमन कर लो तो 1 माइनस कोसाइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये यहाँ बनेगा अंडर रूट 4 टाइम, सॉरी 2 तो पहले से है, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा और ये बनेगा साइन स्क्वायर हाफ थीटा। ये 4 से 2 कटेगा तो ये आ जाएगा साइन हाफ थीटा। जब ये निकल जाता है तो हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर OE। तो वेक्टर OE का डायरेक्शन कोसाइन कहाँ से लाएंगे, यहीं से आएंगे ना, तो ये बनेगा L1 माइनस L2 अपॉन 2 टाइम वेक्टर OE M1 माइनस M2 अपॉन 2 टाइम
वेक्टर OE और फिर से n1 माइनस n2 अपॉन 2 टाइम वेक्टर OE। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, है ना, लास्ट स्टेज में है हम लोग। तो हमारे पास देख लीजिए डायरेक्शन कोसाइन जनरेट हो गया L1 माइनस L2 अपॉन ये 2 और OE का मतलब है साइन हाफ थीटा। उसी तरीके से यहाँ पे M1 माइनस M2 अपॉन 2 इंटू साइन हाफ थीटा और ये N1 माइनस N2 अपॉन 2 इंटू साइन, ये भी है हाफ थीटा। तो ये है हमारे पास जब कोई ये स्ट्रेट लाइन दो वेक्टर के एंगल को इंटरनली और एक्सटर्नली बाइसेक्ट करेगा तो उसका हम डायरेक्शन कोसाइन इस फॉर्मूले से